हेलो दोस्तों, अलर्ट कोच में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ। आज का तीसरा वीडियो है देखा जाए तो मेटा फ्यूचर पे, और मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है। ज़्यादा वेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि आज के पॉइंट क्या है। आज के पॉइंट एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती का मोटिवेट कर रहा हूँ, गैर ज़रूरी मोटिवेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मोटिवेट तो करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, और मैं आप लोगों से कुछ राज की बातें भी बताने चाहता हूँ। जो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कैसे कमाते हो और क्यों कमाते हो। जो कुछ लोग बार बार प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत कम लॉस होता है, और कुछ कुछ बार बार लॉसेस करते हैं और बहुत कम बार प्रॉफिट होता है। तो इसका पीछे कारण क्या है, तो ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेट अवे वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिए। और मैं खास करके मेंबर्स को ये बोलूँगा कि ये वीडियो आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग सोच रहे हैं, अभी प्रॉस्पेक्ट है वो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, कि उनको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रेडिंग में चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग करो या चाहे रोबोट के हेल्प से ट्रेडिंग करो, कुछ राज की बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू ज्वाइन एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वरना होता क्या है कि ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में इतना प्रॉफिट नहीं होता, या उनकी उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद जितनी होती है उतना प्रॉफिट नहीं होता, तो नाराज़गी होती है और आपके खास करके आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। जो हकीकत है, जो सिंपल है और जो सच्चाई है जिंदगी की और जो ट्रेडिंग की, वो भी उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खास बात ये कि ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो राज की बातें बोल रहा हूँ, राज की बातें बताने वाला हूँ, ये हमारे जीवन में भी काम आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में काम आती है, जीवन में भी काम आती है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं ये पॉइंट्स को। तो मैं ज़रा आपको लिखा हुआ है पॉइंट्स, वो लिखी हुई है तो वो दिखा देता हूँ। तो ये रही आपके स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्या सीक्रेट्स है हमारी ट्रेडिंग की सक्सेस की या जीवन में सक्सेस की। बॉस, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, अब आप बोलोगे टाइमिंग क्या, टाइमिंग किस चीज़ की टाइमिंग, आप कौन सा निर्णय कब लेते हो, ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। अब ट्रेडिंग की हद तक बात करें तो मार्केट कैसा है। अभी इत्तेफाक से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा अभी तक मुझे हुए लगभग 7 से 8 दिन हुए एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है 18 को, और 18 के 10 बजे रात में ट्रेड लगा था। तो 18 को तो गिनना कोई मतलब नहीं होता। मैं दिखा दूंगा आपको लाइव स्क्रीन अभी थोड़ी देर में। लेकिन 18 से आज है 25 तारीख, और 25 तारीख का अभी दोपहर के 11 बजे, 11:30 बज रहे हैं सवेरे के, यानी अभी 12 बजने में है थोड़ी देर में। तो टाइमिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ज्वाइन किया शायद तब मार्केट काफ़ी 20 के आसपास था या 20 के नीचे ही था। तो मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा रहा है, कि सबसे लकी रहा है इस मामले में। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पास फंड्स कितने हैं, मैं जहाँ तक हो सके मैं तो कहूँगा, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फंड्स वाले बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, ऐसी कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन खास करके मेटा फ्यूचर में मैं कल कुछ वीडियोस देख रहा था या कुछ वॉइस मैसेज सुन रहा था कुछ लोगों के, कि फंड $300 है, सिर्फ एक ही कॉइन लगा है ट्रेडिंग में, मेटा फ्यूचर में, तो प्रॉफिट नहीं हुआ पिछले 3 दिन से, 5 दिन से। तो बस देखिए, अगर एक कॉइन लगा है सिर्फ, तो चांसेस कम है कि एक ही कॉइन पे आपने पूरा दाव लगा दिया है। मैं ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 से 4 कॉइन लगने चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फंड सबके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए फंड थोड़ा कम से कम, मेरा ऐसा सोचना है कि 700 से $1000 से शुरू करें मेटा फ्यूचर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और 3 से 4 कॉइन लगने से क्या होता है, 2 कॉइन अगर नहीं चल पा रहे अभी, थोड़ी देर में चलेंगे, कुछ दिनों में चलेंगे, कुछ हफ्तों में चलेंगे, लेकिन कम से कम एक कॉइन उसमें से चल जाएगा, तो आपका प्रॉफिट लगातार आता रहेगा। ऐसा मेरा सोचना है। तो फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम तो नहीं होनी चाहिए। कम हो तो आप बहुत जल्दी से फ्लोटिंग लॉस में चले जाते हैं, और लिक्विडिटी भी हो सकते हैं आप। तो ये एक बहुत महत्व की बात है। स्ट्रैटेजी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रैटेजी किन किन बेसिक फंडामेंटल्स पे बनती है। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्ट्रैटेजी बनाते समय फंड्स का ख्याल रखना पड़ता है, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है,
और भी बहुत सारी बातें होती है जब स्ट्रेटेजी बनती है कि मार्केट की पोजीशन क्या है और मार्केट में चांसेस क्या है ऊपर जाने के या नीचे जाने के, जो भी है। एक अच्छी बात है कि मार्केट जैसे भी हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, वो ऑप्शन है हमारे पास ऑफ कोर्स मेटा फ्यूचर में कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क कितना ले सकते हैं आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना आपको रिवॉर्ड चाहिए, या रिस्क और रिवॉर्ड, या रिस्क और जिसको कहते हैं फेलियर या लॉसेस, है ना। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा रिस्क उतना लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों, ख्याल रखिए इस बात का। लेकिन हर एक इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक फंड होता है कि भाई मैं इतना फंड लगा सकता हूँ, इतना फंड अगर मेरा फ्लोटिंग लॉस में चला जाए या अटक जाए कुछ दिनों के लिए, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ, तो भी मैं कम से कम मेरे जो अर्जेंट काम है वो रुकने नहीं चाहिए। तो इस तरह का आप प्लानिंग होना चाहिए आपका कि रिस्क कितना ले सकते हैं आप, कितना फंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फंड अगर अटक जाए, कुछ दिनों तक फंस जाए, तो आप उस फंड के बगैर भी अपना बाकी जरूरी काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ लोगों की फितरत रहती है, एक एटीट्यूड होता है रिस्क ज्यादा लेने की, है ना। रिस्क ज्यादा लेंगे, कभी कभार बहुत बार जो लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कभी कभी लॉस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो सब एक थोड़ा लक फैक्टर की भी बात है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता लाइफ में। रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी ये सिंपल सा उदाहरण लूं कि अगर रास्ते पे चलते हुए आप चल रहे हो और किसी ने आपको आगे टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो अगर आपकी गलती ना होते हुए भी लेकिन सामने वाला शायद शराब पिया हुआ था या कुछ वो भी अपने ख्यालों में था, गलती से आपको टक्कर मार दी, तो इसका मतलब रिस्क है रास्ते पे चलने का। तो इंसान रास्ते पे चलना छोड़ देवे तो इंसान को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में। रिस्क नहीं तो मेरे ख्याल से लाइफ नहीं। लेकिन रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना बैलेंस होना चाहिए रिस्क लेने में, वो इंसान को अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क उसी का लेना है और रिवॉर्ड भी उसी को मिलना है या लॉस भी उसी को सहना है। तो तीसरी बात, पांचवी बात, सबसे महत्व की बात, इमोशंस में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन खास बात इमोशंस में आपका आता है पेशेंस, है ना। देखिए ट्रेडिंग में पेशेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर ट्रेडिंग में आपको कामयाब होना। आप एक आध कॉइन में आपने दाव लगाया है, आपने खरीदा है और आप चाहते हो कि इमीडिएटली एक दिन में 24 घंटे में वो 25% से बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सो आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अपना एक इमोशंस के मामले में ना एक टारगेट बना दीजिए कि भाई मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे को 25% का रिवॉर्ड अगर मिल जाए या 25% का मुझे प्रॉफिट हो जाए तो मैं आउट हो जाऊंगा। वो 25% बाद में चल के 50% भी हो तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप सोचोगे यार ठीक है, मैंने तो जितना सोचा था मेरे को उतना मिला है। या वो 25% का जितना अगर नीचे आ जाए तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने वो टारगेट रखा है, तो आपका संयम बना रहेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखिए। जज्बातों में जितना कंट्रोल में रहेंगे उतने आप संयम में रहेंगे। नहीं तो जज्बात अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो कभी कभी हम फिर जो फंड्स हमके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो घर के अर्जेंट जरूरत है या कोई बिजनेस के लिए अर्जेंट जरूरत है ऐसे फंड्स की, वो फंड्स इस्तेमाल कर देते हैं, लिवरेज बढ़ा देते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई फला कॉइन बढ़ने वाला है और उसके जज्बात में आके, या किसको बोलते हैं ग्रीड, है ना, लालच में आकर हम लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और बड़ा लॉसेस हो जाता है। तो ये इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अपने नियम बनाइए और नियम के हिसाब से चलिए, वो नियम में ज्यादातर फायदा होगा। मैं ये नहीं बोलता नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपने नियम बना लीजिए कि मैंने फला रेट पे मुझे सौदा काटना है या अपना प्रॉफिट बुक करना है। फिर चाहे मार्केट उसके ऊपर जाए, नीचे जाए तो आपको बड़ी खुशी होगी यार मैं तो फायदे में रहा, लेकिन अगर ऊपर जाए तो आपको दुख होता है यार मैं थोड़ा रुक जाता, थोड़ा और रिस्क ले लेता। तो नहीं, नियम से जो चलता है वही ट्रेडिंग में प्रॉफिट में रहता है। मैं आपको एक बात बोल दूं, हम लोगों ने आज ये ज्यादातर मेटा फ्यूचर ज्वाइन किया है। मेटा फ्यूचर से हम लोग रोबोट का मदद लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, हकीकत ये है दुनिया की कि बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत लोग पैसा भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नुकसान में रहते हैं। वो बताते नहीं है, क्योंकि अपना इंसल्ट होता है ना इंसान का बताने में कि भाई मेरा लॉस हो गया है ट्रेडिंग में, है ना। तो ज्यादातर लॉस क्यों लॉस होता है? इमोशंस की वजह से, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से कि फला कॉइन बढ़ेगा, फला कॉइन बहुत आगे जाएगा, या फला कॉइन नीचे आएगा लेकिन वो नहीं जाता नीचे, ऊपर आता है। लॉन्ग शॉर्ट की बात कर रहा हूं मैं।
तो दोस्तों ये सारी बातें हुई आपके जो है सीक्रेट्स। ये कोई सीक्रेट्स नहीं है, लेकिन बहुत बार हम लोग इसको दुर्लक्ष करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से हमारा बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने जैसे कहा आपको कि मैं लाइव दिखाता हूं आपको कि मेरा जो है सबसे बड़ा प्रॉफिट इसमें पिछले 8 दिन जो ज्वाइन हुआ है, मैं ज्वाइन किया हूँ मैंने मेटा फ्यूचर, उसमें मेरा कब हुआ है। अगर आप देख रहे हो कि मैंने 18 को ज्वाइन किया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 18 को ज्वाइन किया, लेकिन ये रात को मैं लगभग 10 बजे 10:30 बजे ये ट्रेड लगा था। तो 19 तारीख को $50 हुआ है, 20 तारीख को 35, फिर 45, उसके बाद $9 मार्केट बहुत नीचे आ गया था, कुछ 1200-1300 पॉइंट नीचे चल रहा था। उसके बाद वापस थोड़ा रिकवर किया हुआ 23 को, और आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा अभी तक का जब से ज्वाइन किया हो, सबसे 8 से 8 दिन हुए हैं। 24 तारीख को हुआ है यस्टरडे, कल के दिन $91 है, 91.88, लगभग $92। और आज है 25 तारीख, अभी दोपहर के 12 के आसपास टाइम हो रहा है, 22.91, लगभग $23 अभी भी प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों वापस एक बार बोल रहा हूँ, सब मामला खेल तो है वो टाइमिंग का, फंड्स का, स्ट्रेटेजी का, रिस्क रिवॉर्ड का, कैपेसिटी कितनी है, और पेशेंस और इमोशंस का। मुझे किसी ने, अभी मैं आपका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे कुछ यूट्यूबर्स का, मैंने बहुत वेल नोन यूट्यूबर्स है वर्ल्ड के, उनका कहना था कि फ्राइडे के दिन मार्केट नीचे आएगा। मैंने भी सोचा ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जिनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ उनका मैंने बात मानी और मैंने अपना डिसीजन नहीं लिया, और मैंने देखा लेकिन फ्राइडे को मार्केट कुछ नीचे नहीं आया, कोई एक्सपायरी थी और कुछ माइनर्स बिटकॉइन बेचने वाले थे, क्योंकि उनको परवड़ रहा नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द माइनिंग कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम कभी कभी किसी के बोलने पे जज्बात में आकर कोई डिसीजन ले लेते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स अगेन, कि मैंने आपको राज की बातें बताई, इस पर गौर कीजिए, वापस एक बार देखिए वो पूर्व 5 पॉइंट, और मैंने वो खुलासे से बताई आपको। मुझे पूरे सिर्फ अभी 8 दिन के आसपास हो रहे, 7 से 8 दिन हो रहे हैं, 272 का मेरा प्रॉफिट है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट लगभग 4% चल रहा है मेरा। मैंने ऑब्जर्व किया है 4%, 3.5 to 4% दैट इज हो रहा, चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, आज का जो है 4.5% है, कल का लगभग 3.63 था, 25 का, 24 का 4.6। तो इस तरह मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड ऐप, एंड इट इज़ सही तरीके से अगर इस मेटा फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत प्रॉफिट दे सकता है हमको लॉन्ग रन में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार आने वाले दिनों में भी 9वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन का बार बार वीडियोस डालते रहूँगा, जो आप अपने होने वाले प्रॉस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये तरीके से अगर चलेंगे तो मेटामास्क में ज़रूर फ़ायदा होगा हमको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, है ना। थैंक यू वेरी मच।